वज़ीर बहबूद बराए ख़वातीन और अतफ़ाल सत्यवती राठौर ने आज तेलंगाना से नुमाइंदगी करने वाले बीजेपी के 4 अरकान पार्लियामेंट को चैलेंज किया कि अगर उनमें तेलंगाना का खून है और वो तेलंगाना की सरजमीन पर पैदा हुए हैं तो वो बीजेपी की आला क़यादत की झूठी तारीफें बंद करते हुए तेलंगाना के अवाम के मफादात के लिए काम करें। महबूबाबाद जिले के पेद्दा नागरम गांव में वाक़े एसके फंक्शन हॉल में खान की तकरीब में शिरकत के बाद मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर सत्यवती राठौर ने बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट पर शदीद बरहमी जाहिर की। उन्होंने कहा कि बीजेपी अब भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि भारतीय झूठी पार्टी हो गई है। गुज़िश्ता 8 साल से मरकज की बीजेपी हुकूमत ने तेलंगाना के लिए कुछ नहीं किया, उल्टा तेलंगाना को नीचा दिखाने की कोशिश की और हर मामले में तेलंगाना के साथ इम्तियाज बरता गया। मरकज के इस रवैये पर तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले 4 अरकान पार्लियामेंट ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। उन्होंने कहा कि बीजेपी के ये 4 अरकान पार्लियामेंट भी झूठे वादे करते हुए कामयाबी हासिल कर चुके हैं। उन्होंने तेलंगाना के अवाम से जो वादे किए वो आज तक पूरे नहीं हुए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय को तेलंगाना की तहरीक से कुछ लेना देना नहीं है। जिस वक्त केसीआर ने अलहदा रियासत तेलंगाना की तहरीक शुरू की थी उस वक्त बंडी संजय का बचपन चल रहा था। टीआरएस के रुकने कानून साज काउंसिल व रैतु बंधु समिति के सदर राजेश्वर रेड्डी ने कहा कि रियासत तेलंगाना में धान की खरीदारी तेजी से जारी है और ये अमल धान के आखिरी दाने की खरीदारी तक जारी रहेगा। उन्होंने रुकने काउंसिल बालका सुमन के साथ मीडिया से बात करते हुए इल्जाम लगाया कि अपोजिशन जमातें इस खरीदारी के अमल में गड़बड़ पैदा करने की कोशिश कर रही हैं और कई रुकावटें खड़ी की जा रही हैं ताकि रियासती हुकूमत की इमेज को खराब किया जा सके। धान की खरीदारी का अमल सही सिमत ना होने तेलंगाना कांग्रेस के सरबराह रेवंत रेड्डी की जानिब से आयद करदा इल्जामात की तरदीद करते हुए उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी के रिमार्क्स गलत हैं और उनके रिमार्क्स से किसान गुमराह हो रहे हैं। उन्होंने रेवंत रेड्डी के बयान पर एतराज़ भी किया जिन्होंने कहा था कि टीआरएस हुकूमत के दौरान तकरीबन 8000 किसानों ने खुदकशी की। राजेश्वर ने कहा कि दरहकीकत तेलंगाना में किसानों की खुदकशी के वाक़यात खत्म हो गए हैं। चीफ मिनिस्टर केसीआर के मौसर इक़दाम के सबब ये मुमकिन हुआ है। ఇవాళ ఛత్తీస్గఢ్ ముఖ్యమంత్రి గారు మంత్రి గారు ఇవాళ మీరు ఉస్నా అంటే పారాబాయిల్డ్ రైస్ తీసుకోకపోవడం వల్ల మా రాష్ట్రానికి నష్టం జరుగుతుంది, ఇక్కడ ఉన్న మిల్లర్స్ కి నష్టం జరుగుతుంది, మీరే ఈ టెక్నాలజీ ఇచ్చి పెట్టించారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలని ఛత్తీస్గఢ్ మంత్రి ముఖ్యమంత్రి చెప్తున్నారు। ఇవాళ అదే విధంగా ఒరిస్సా సంబంధించిన ఎంపీ కూడా వాళ్ళకు ప్రాధాన్యపడుతూ లెటర్ రాసిండు। అదే విధంగా మేము కూడా మంత్రులం వెళ్ళినాం, ఎంపీలం వెళ్ళినాం, ధర్నాలు చేసినాం, విజ్ఞాపన ఇచ్చినాం, విన్నతులు ఇచ్చినాం, అయినా మీ మనసు కరగలే ఈ రైతులను ఆదుకోవడం చెప్పేసి మీరు అనుకోలే, అయినా మేము ఇలా చేస్తున్నాం। ఇది రేవంత్ రెడ్డికి అవపడిపోతే రేవంత్ రెడ్డికి చేతనైతే మీ ఎంపీ గారు మాట్లాడి అక్కడ తీసుకురావాల్సి ఉంటుంది, మీ రాహుల్ గాంధీతో అడిగించాల్సి ఉంటుంది। అది చేతగాని దద్దమ్మ ఇవాళ ఇక్కడ సక్రమంగా చదువుతున్న దాన్ని ఇబ్బంది పెట్టాలని చూస్తే బాగుండదని చెప్పి కూడా రైతుల యొక్క ఆగ్రహానికి గురైతే అని చెప్పి కూడా మేము చెప్తున్నాం। ఇవాళ మీ పేపర్లో కూడా వచ్చింది బాయిల్ రైస్ కొనాలని చెప్పేసి ఒరిస్సా ఎంపీ రాసిన విషయం। అట్లానే ఇవాళ రైతు ఆత్మహత్యల గురించి నిన్న దురదృష్టకరంగా మాట్లాడిండు రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ తెలంగాణలో 8000 మంది ఆత్మహత్య చేసుకున్నారని నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్స్ బ్యూరో చెప్పిందని చెప్పి పచ్చి అబద్ధం చెప్పిండు, అవాస్తవాన్ని చెప్పిండు। వానికి సిగ్గు ఎగ్గు రెండు కూడా లేదు। टीआरएस के अपने असेंबली बालका सुमन ने इल्जाम लगाया कि सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी टीआरएस हुकूमत के खिलाफ कीचड़ उछालने की मुहिम में मसरूफ है और झूठे प्रोपेगेंडों के जरिए अवाम को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इल्जाम लगाया कि रेवंत रेड्डी ने सदर तेलुगुदेशम पार्टी एन चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए चलाई गई तहरीक और एहतजाज के दौरान तेलंगाना के मफादात के खिलाफ काम किया था। उन्होंने रियासत की तकसीम को कमजोर करने की हर मुमकिन कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि बंडी संजय, किशन रेड्डी और रेवंत रेड्डी का तेलंगाना तहरीक में कोई रोल नहीं है, ये लोग एहतजाज में शामिल नहीं थे, ताहम अब ये अफराद तेलंगाना रियासत का खुद को तहफ़्फ़ुज़ करने वाला करार दे रहे हैं। मरकजी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने आज वजीर बल्दी नज़्मुल हसन केटी रामाराव से इस बात की वजाहत करने का मुतालबा किया कि हैदराबाद की तरक्की पर 85,000 करोड़ की रकम कहां खर्च की गई। किशन रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद की हालत में कोई सुधार नहीं आया, खास तौर पर स्लम बस्तियों के अवाम की हालत जुम की तो है और हुकूमत स्लम बस्तियों की तरक्की को नज़रअंदाज कर रही है।
स्लम बस्तियों में आलूदा पानी की सरबराही से गरीब आवाम को कई बीमारियों में मुब्तला होना पड़ रहा है। किशन रेड्डी ने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के फंड्स इश्तिहारात और रियल एस्टेट के कारोबार को फरोग देने पर खर्च किए जा रहे हैं। कॉलोनियों और बस्तियों में जहां के मसाइल वहीं पड़े हैं। किशन रेड्डी ने सवाल किया कि चंद फ्लाईओवर्स तामीर किए जाने से शहर की तरक्की मुमकिन नहीं है। हाई फाई सड़कों की तामीर से शहरियों को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत बिलखुसूस वजीर केटी रामाराव बार बार ये दावा करते आ रहे हैं कि उनकी हुकूमत ने हैदराबाद की तरक्की पर अब तक 85,000 करोड़ रुपए की रकम खर्च की। मरकजी वजीर ने केटीआर से मुतालबा किया कि वो इस फंड्स के अखराजात की तफसीलात अवाम के सामने पेश करें। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने टीआरएस हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि वो मरकजी हुकूमत के फंड से मुख्तलिफ स्कीमात शुरू करते हुए उसे रियासती हुकूमत की स्कीमात करार दे रही हैं। 11वें दिन की पदयात्रा के मौके पर बंडी संजय ने नारायणपेट के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव हुकूमत समाज के हर तबके को गुज़िश्ता 7 सालों से गुमराह करती आ रही है और अब नौजवानों को बड़े पैमाने पर सरकारी मुलाजिमतें फराहम करने के नाम पर दोबारा गुमराह करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि अब तक सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात नहीं हुए और ना ही बेरोजगार नौजवानों को 3,000 रुपए का भत्ता दिया गया, जबकि चंद्रशेखर राव हुकूमत ने गुज़िश्ता इंतखाबात में रियासत के नौजवानों से वादा किया था कि दलितों को 3 एकड़ अराजी फराहम की जाएगी। ये सभी वादे पूरे नहीं हुए। तीन 4 గంటలు 400 5 గంటలు 500 ఇక అందరూ ఉంటారు 500 గంట 5 గంటలు లేట్ గా వస్తాయి కాబట్టి 5 గంటలు ఎట్లా లేట్ వస్తారు 5 పెగ్గులు చంపి కాబట్టి 5 గంటలు లేట్ వస్తాయి అని వాళ్ళ రోజు వాళ్ళు అనుకున్నాడు సార్ ఫస్ట్ కండిషన్ పెడుతున్నాడు జెండా పట్టుకొని ఊపటలకు 500 టవర్ లెక్కడలకు 1000 రూపాయలట అవును కదా ఇట్లా బంపల్ ఆఫర్ పెట్టి ప్రజలు వస్తలేరు కాబట్టి పైసలతోనే రప్పించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు అది కొన్ని రోజులు నడుస్తుంది ఊకే నడుస్తుంది ఓకే కాబట్టి ఈ నర్వ మండలంలో మొన్నటి నుంచి సమస్యలు బోయ వాల్మీకులు ఒకవైపు సమస్యలు మాదాసి కుర్వలు ఒకవైపు సమస్యలు ముదిరాజులు ఒకవైపు సమస్యలు విశ్వకర్మలు ఒకవైపు సమస్యలు ఇట్లా రకరకాల కుల వృత్తులు అందరూ కూడా వాళ్ళు ఇబ్బందులు చెప్పుకుంటూ ఉంటారు అవి ఒక రకమైతే ఏడ మీటింగ్ పెట్టా కేసీఆర్ సార్ నేను వస్తున్నా నేను బిక్తున్నా నేను పొడుస్తున్నా తప్పకుండా ప్రభుత్వం వస్తుంది అన్నీ చేస్తున్నాడు ఏం చేయడు చేస్తారా ఏమన్నా ఇక్కడ 3 రిజర్వాయర్లు ఉన్నాయా నీళ్ళు వస్తున్నాయా మీకు వస్తున్నాయా అయితే నేను ఏమంటున్నట్టే ఇక్కడ దయచేసి మీరందరూ కనీసం ఒక 100 200 ఎకరాలు కేసీఆర్కి ఇస్తారా ఇయ్యకుండా రావు మర్చిపోయాను ఇయ్యకుంటే నీకు ఒక చుక్క నీకు రాదు వచ్చిపోయి ఏం చేయడు కేసీఆర్ సార్ ఎందుకంటే నాకు ఫామ్ హౌస్ ఇస్తే इंचार्ज रियासत तेलंगाना कांग्रेस व ऑल इंडिया कांग्रेस सेक्रेटरी मनिकम टैगोर ने एक ट्वीट करते हुए वजीर आला चंद्रशेखर राव से सवाल किया कि वो अभी कितने सालों तक रियासत के नौजवानों को नौकरियां देने से रोक सकते हैं, उसकी आवाम से वजाहत करें, क्योंकि तेलंगाना की तश्कील के बाद से रियासत के नौजवान गुज़िश्ता 8 सालों से मुलाजिमतें हासिल करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। शहर के इलाके मादापुर में एक बेकाबू कार ने दहशत मचा दी। जरा के मुताबिक अयप्पा सोसाइटी के पास एक कार ने बेकाबू होकर सड़क से गुजरने वाले 3 मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर दे दी और उसके बाद सड़क के किनारे एक अपार्टमेंट के सेलार में घुस पड़ी। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 3 नौजवान और कार ड्राइवर भी जख्मी हो गया। पुलिस ने कार ड्राइवर को हिरासत में ले लिया और जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। इस सिलसिले में मजीद तहकीकात जारी है। एक खौफनाक वाक़े में 2 चोरों ने मिर्च का पाउडर आंखों में डालते हुए बाप और बेटे से तकरीबन 7 लाख रुपए की रकम लूट ली। ये वारदात कल शाम तेलंगाना के जिले वरंगल में पेश आई। इतलात के मुताबिक उन चोरों ने
कनकिया कुमारी और उसके बेटे विनय कुमार की आंखों में मिर्च पाउडर डाल दिया, जो तकरीबन 7 लाख रुपए की रकम ले जा रहे थे। बाद अज़ां ये अफराद उनके पास से ये भारी रकम लेकर फरार हो गए। ये सारा मंजर वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया। पुलिस से इस वाक़े की शिकायत की गई, जिसके बाद पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया और सीसीटीवी फुटेजेस का जायजा लिया ताकि रकम को लूटने वालों को पकड़ा जा सके। बेटी की शादी के मौके पर बाप की मौत हो गई, जिससे शादी का घर मातम कदी में तब्दील हो गया। यह वाकया तेलंगाना के जिले वरंगल में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जिले के वेन्नूरा कॉलोनी के रहने वाले बी वेंकटराम नरसैया की बेटी हारिका की शादी की तकरीब हुई। वेंकट नरसैया ने शादी की तमाम रसूम अदा की और तमाम मेहमानों ने नौबियाहता जोड़े को आशीर्वाद दिया। उसके चंद मिनट बाद ही दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई, जिसके साथ ही शादी के खानदान पर सख्ता तारी हो गया। इस वाक़े पर इलाके के तमाम अफराद हैरतज़दा हो गए और इलाके में गम की लहर दौड़ गई। तेलंगाना के जिले नलगुंडा में पेश आए सड़क हादसे में एक खातून और उसका बेटा हलाक हो गया। यह हादसा जिले के वंगामूर्ति इलाके में कल शब उस वक्त पेश आया जब नामालूम गाड़ी ने उनकी बाइक को टक्कर दे दी। इस हादसे में 70 साल के सायम्मा और उसका बेटा 48 साल ओलिया हलाक हो गए, जिनका ताल्लुक जिले के नरसिम्हलुगुड़म से है। इतला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए नकरेगल के अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया और हादसे का सबब बनने वाली गाड़ी की शिनाख्त की कोशिश कर रही है। तेलंगाना के जिले पेद्दापल्ली में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक और दीगर 5 जख्मी हो गए। यह हादसा इतवार की सुबह जिले के पेद्दा कालवा इलाके के नवाह में उस वक्त पेश आया जब एक तेज रफ्तार कार के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में इस कार ने सड़क पर ठहरी हुई डीसीएम वैन को टक्कर दे दी। उस वैन को तकनीकी खराबी के सबब सड़क के किनारे ठहराया गया था। महलूकीन की शिनाख्त कार में सफर करने वाले 25 साल चैत्रा मुखी और 40 साल होलास राम के तौर पर की गई। ये दोनों मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि हिमाद्री, राहुल, डी टेकम नागिंदर और कार ड्राइवर करण जख्मी हो गए। जख्मियों का ताल्लुक मध्य प्रदेश से है, जो हैदराबाद आ रहे थे। उन तमाम जख्मियों को इलाज के लिए पेद्दापल्ली के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस हादसे में कार के सामने के हिस्से को शदीद नुकसान हुआ। आंध्र प्रदेश के 2 अजला में पेश आए सड़क हादसात में एक शख्स हलाक और 10 अफराद शदीद जख्मी हो गए। उनमें 6 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। एलुरु जिले के तुल्लारापल्ली के करीब ट्रैक्टर चलाने वाले ने उसका तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में ट्रैक्टर उलट गया और 5 अफराद जख्मी हो गए। ये अफराद मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे। यह हादसा पेश आया, उन तमाम को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जिले बापटला में दूसरा हादसा पेश आया। जिले के जुनादपल्ली के करीब राहगीरों को नामालूम गाड़ी ने टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में ये अफराद जख्मी हो गए। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के बाज़ अजला में गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है और 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलेंगी। अपने बुलेटिन में उसने कहा कि 25 और 26 अप्रैल को रियासत के चंद अजला में बारिश का इम्कान है। आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना में बाज़ मकामात पर हल्की ता औसत या फिर गरज और चमक के साथ बारिश होगी। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।